दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूएई से एक बोइंग जेट उड़ता है और वो तेहरान जाता है। तेहरान में वो लगभग 1 घंटे रुकता है, उसके बाद फिर वो वापस यूएई आ जाता है। दूसरे दिन फिर यही बोइंग जेट अबू धाबी से उड़ता है और ये खार्ज आइलैंड जाता है, लगभग आधे घंटे रुकता है। दोस्तों अभी तक ना ईरान और ना ही यूएई ने ये बात का खुलासा किया है कि ये बोइंग जेट ईरान के अंदर क्यों आया था। एक तरफ तो ईरान और यूएई की अगर देखा जाए तो किसी भी तौर बनती नहीं है। ईरान ने यूएई के ऊपर कितने ड्रोन अटैक करे, कितने मिसाइल्स अटैक करे, और उसके बाद आज यूएई का जो प्राइवेट इमिरेटी जेट है, बोइंग जेट है, वो ट्यूसडे को आता है तेहरान के अंदर, लगभग 1 घंटे वहाँ रुकता है और फिर वापस चला जाता है। दूसरे दिन यही बोइंग जेट खार्ग आइलैंड पर आता है, आधे घंटे रुकता है और वापस चला जाता है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये जो बोइंग जेट था जो यूएई से ईरान आया था वो क्यों आया था। लेकिन दोस्तों ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि ये जो बोइंग जेट था इसके अंदर ईरान का सैंक्शन मनी आया था। यूएई ने ईरान को ईरान का सैंक्शन मनी दे दिया है, ये कयास लगाया जा रहा है। और दूसरी तरफ कुछ मीडिया हाउसेस से ये भी खबर निकल कर आ रही है कि इसके अंदर कई टन्स गोल्ड बार थे जो कि यूएई ने दिए हैं ईरान को। लेकिन सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि यूएई ने ईरान को ये गोल्ड बार्स क्यों दिए हैं। ये बात अभी खुलकर सामने नहीं आई है, ना ही ईरान ने इस पर कोई बात करी है और ना ही यूएई ने। दोस्तों जियोपॉलिटिक्स भी अजीब चीज है, जो आज जानी दुश्मन है वो कल जिगरी दोस्त बन जाता है, और जो आज जिगरी दोस्त है वो कल जानी दुश्मन बन जाता है। ये बात आप देखिए ईरान और यूएई की, तो यूएई के ऊपर कितने अटैक्स किए ईरान ने, लेकिन आज यूएई का बोइंग जेट आ रहा है तेहरान और खार्ज आइलैंड, और बताया ये जा रहा है कि वो सैंक्शन मनी लेके आ रहा है, वो गोल्ड लेके आ रहा है, ताकि ईरान की जो डूबती हुई इकोनॉमी है उसको सहारा दे सके। तो दोस्तों इससे तो हम लोग यही समझेंगे, जो कल दुश्मन थे वो आज दोस्त बन गए, और जो कल दोस्त थे हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो दुश्मन भी बन जाए। यही है दोस्तों जियोपॉलिटिक्स। गल्फ ऑफ ओमान से एक खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें बताया ये जा रहा है कि ओमान के समुद्र का जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहां बताया ये जा रहा है कि एक ऑयल टैंकर शिप फंस गया है और अब उसमें से ऑयल लीक हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें बताया ये जा रहा है कि जो ऑयल लीक हो रहा है उसने लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया में वो ऑयल फैल चुका है, जिससे बताया ये जा रहा है कि जो मरीन लाइफ है वो गल्फ ऑफ ओमान की वो पूरी तरह से अफेक्ट हो रही है। बताया ये जा रहा है कि इस टैंकर के अंदर रशियन क्रूड ऑयल है जो अब लीक कर रहा है, और जिसके लीक करने की वजह से पूरी मरीन लाइफ अफेक्ट हो रही है ओमान के समुद्र में। मैंने आपको 3 बजे की न्यूज़ में बताया था कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया इंडोनेशिया में, लगभग 7.7 रेक्टर का भूकंप आया, और उसके बाद शाम होते होते स्पेन में भी अर्थक्वेक आ गया है। बताया ये जा रहा है ये 5 रेक्टर स्केल का भूकंप था जिसमें थोड़ी बहुत तबाही हुई है स्पेन के अंदर। लेकिन दोस्तों ये जो भूकंप का सिलसिला है ये अब ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट हो चुका है। अगर 2026 की बात करें तो 2026 में कई अर्थक्वेक देखे गए हैं, और बताया ये जा रहा है कि जिस हिसाब से अनस्टेबल हर चीज़ हो रही है तो आने वाले वक्त में भी आप कई जगहों पर बड़े बड़े भूकंप देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।